अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो फिर मालिक को छुपाना नहीं चाहिए। मालिक के पास आए, मालिक ने कहा मुझे पता ही नहीं जहाँ से चला गया है, फिर बॉडी वहां से ही मिल रही है। फिर दूसरे दिन मुंडे ने फोन किया, कहता नहीं आया। फिर उन्हें किया, फिर ऐसा फोन एक दो बार करते रहे, नहीं आया। अं आखिर ठीक है तुप्पने आई। फिर अं 7-8 तू लैके 8 तू 13 तरीक तक उन्होंने तलाश करते रहे। नहीं हत्या का मसला लगता है, क्योंकि एक जो मालिक है उसकी, जो मैं सुन रहा हूँ कि वो इसको अपने कब्जे में ही रखता था ज्यादा। जब भी जाता था इसके साथ ही जाता था और उसी वक्त इसको लेकर वापस आ जाता था, अकेला कभी नहीं गया। उस दिन 7 तरीक भी ये उसके साथ था, तो ये लेकर आ गया। ये तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन में। सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि ओम शांति जरूर लिखें। ये तस्वीर गणेश की है और 53 साल का ये गणेश है, जो कि रहने वाला बिश्नाह क्षेत्र के फिंदड़ का रहने वाला है। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, और काफी दुखद समाचार इस समय मैं आपको बताता चलूं कि ये जो व्यक्ति है ये काफी समय से बेरोस में काम कर रहा था और अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में इसका जो शव है वो बरामद किया जाता है। इस समय हम जम्मू जीएमसी मोर्चरी के बिल्कुल बाहर हैं और ये मोर्चरी आप साफ तौर से देख सकते हैं। फिलहाल गणेश का जो शव है मोर्चरी अंदर पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है और तमाम गणेश के परिवार इस समय हमारे साथ है। कितना परिवार है इस समय हमारे साथ, चले कि आखिर गणेश की जान किस तरह से गई। और गणेश रहने वाला फिंदड़ इलाके का है। गणेश के भाई मेरे साथ इस समय हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है गणेश को हुआ क्या होगा। सर सबसे पहले आपका नाम जाने। देसराज। तो गणेश कितने दिन से अपने घर वापस नहीं? 7 तरीक से गया था और हमारे घर में फंक्शन था, तो मालिक भी इसके साथ ही गया था। जब भी जाता था इसके साथ ही जाता था और उसी वक्त इसको लेकर वापस आ जाता था, अकेला कभी नहीं गया। उस दिन 7 तरीक भी ये उसके साथ था, तो ये लेकर आ गया इधर बेरोस। दूसरे दिन 8 तरीक को फोन कर रहा है भाई उसके लड़के को, अपने को, उसके लड़का ने जो काम कर रहा है उसके को बोलता है तेरा डैडी घर आया, बोलता नहीं आया। कहता यार इधर चले गए रात का वो करके ताला खोल लिया, अंदर है नहीं ते पिंड गया भेजो वापस घर इथे काम ते घर गया थे। कहना ठीक है मैं पक्का। मालिक उसने कहा हाँ। तो फिर दूसरे दिन मुंडे ने फोन किया, कहता नहीं आया। फिर उन्हें किया, फिर ऐसा फोन एक दो बार करते रहे, नहीं आया। अं आखिर ठीक है तुप्पने आई। फिर अं 7-8 तू लैके 8 तू 13 तरीक तक उन्होंने तलाश करते रहे, नहीं किते मिलिया। रिश्तेदारों को अगे पिछे जिथे भी साडी पहुंच पूंदी है सारे तलाश की। फिर अं 13 तरीक रिपोर्ट कराई बेरोस नेहरू मार्केट चौकी थाने। फिर आखन लगे ठीक है अं करने, तुम भी तुप्पो तलाश करो, अं भी करने अगे पिछे। ते हुण सानू बड़ा होया टाइम नहीं है, इस टाइम मेरे को फोर्स घट है। वो साहब मोदी साहब आए करना साढ़े को फोर्स घट है, जगह जगह लाई दिया। तुम कल आयो, कल अं करांगे। फिर अं कल भी गए आखन लगे यार 2 दिन ठहर जाओ, फिर आयो तो अं करने। मोदी साहब जंदा फिर आए, फिर कख भी नहीं अं देखने अंदर जान नहीं दिंदा सानू ये मालिक। तो अब जहाँ से शव बरामद किया गया वो कौन सा स्थान था? वो इनका ही एरिया है, जहाँ इनका गोदाम है ना बेरोस के पीछे, इनका एरिया उतो बरामद हुई है। यहाँ वो काम कर रहा था, वहीं से उसका शव बरामद किया गया। वो उधर ही बरामद किया गया। तो पुलिस ने हमें बुलाया, पे आन के देख लो। हमने पहचान के लिए बुलाया, पहचान की है कल की। तो अभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला सानू तो अं रोड ब्लॉक कर देंगे, जिस साडी कोई अं कर सकेंगे बंदे। फिलहाल पुलिस क्या कह रही है? कार्रवाई हम करेंगे, सब बोलती है हम कार्रवाई करेंगे, पर तुम थोड़ा ले जाओ तो हम करेंगे, लेकिन हम लेके नहीं जाएंगे, फिर संस्कार करेंगे। इतनी देर इधर ही रहेगा जितने दिन आदमी रेस्ट नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि किसी ने गणेश जी की जान ली है? हाँ जान ली है इसने, जान ले रही है। हाँ ये तमाम जो साथ आपके जितने भी लोग हैं सब परिवार है? सब परिवार है, गोम के लोग हैं सारे उसके। देखिए इस समय पूरा बिश्नाह इलाके के फिंदड़ इलाका पूरा इस समय यहाँ पर पहुंच चुका है और जीएमसी मोर्चरी के बाहर इस समय मौजूद हैं हम। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर गणेश की जान किस तरह से गई, क्योंकि काफी समय से वो जम्मू के बेयर हाउस में काम कर रहा था और अचानक वो गायब हो जाता है, घर नहीं पहुंचता। और उसी का मालिक इन घर वालों को फोन करके कहता है कि गणेश काम पे नहीं आ रहा, तो उसके बाद तुरंत उसे तलाशा जाता है लेकिन नहीं मिलता।
लेकिन अब एक दुखद समाचार आया, जिस तरह से कल उनका जो शव है वो वेयर हाउस से ही बरामद किया जाता है, जहां वो काम किया करते थे। और खबर मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि किस तरह से लगातार ऐसे वारदातें पहले भी सामने आई हैं। और एक बार फिर बिश्नाह क्षेत्र की बात करूं तो बिश्नाह क्षेत्र के फिंदड़ के रहने वाले गणेश, जिसकी आयु मात्र 53 साल है और उसकी जान चली गई है। फिलहाल तो हम इसे संदिग्ध परिस्थितियां कह सकते हैं और इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि आखिर गणेश की जान किस तरह से गई है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस ने भी यही आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से की जाएगी और जो कुछ निकल के सामने आएगा जरूर इंसाफ गणेश को दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार इस समय फिलहाल ये देख सकते हैं महूस चारे फिलहाल आपको साफ तौर से दिख रहे होंगे। किस तरह से गणेश की बात करूं तो गणेश इनके गांव का था और पूरा गांव देख सकते हैं गणेश के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है। सर, आपका नाम जानने का प्रयास करेंगे। चरणजीत भगत जी सर, आप गांव के? मैं एक्स सरपंच कह सकते हो आप जी। मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। आज सुबह ही मुझे ये पता चला, ये बड़ा दुखद समाचार है। परिवार के लोग मेरे पास आए तो हमने तुरंत सारे गांव वाले ने इकट्ठे होकर ये समझा कि पुलिस से भी बात हुई है। पुलिस वाले तो इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मसला जो है ये हत्या का मसला लगता है, क्योंकि एक जो मालिक है उसकी जो मैं सुन रहा हूँ कि वो इसको अपने कब्जे में ही रखता था ज्यादा, मतलब 24 घंटे में ये मजदूरी अगर इसके पास करता था अपने साथ रखता था। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो फिर मालिक को छुपाना नहीं चाहिए। मालिक के पास आए, मालिक ने कहा मुझे पता ही नहीं जहाँ से चला गया है, फिर बॉडी वहां से ही मिल रही है। पहले अगर डेड बॉडी वहां पड़ी है तो ये उसने छुपाया क्यों, ये डाउट क्रिएट करता है। जिस दिन उसने फोन किया था घर पर कि वो काम पे नहीं लौटा, कितना तारीख थी, कितने दिन? 8 तारीख थी शायद, 8 तारीख। और आज कितने दिन हो जाते हैं? आज देखो 15-16 दिन बन जाते हैं। दिनों से उसी के मुझे ये लगता है कि बीच में पीएम साहब की विजिट थी, सिक्योरिटी टाइट थी। इन्होंने शायद, जो मेरा अपना व्यू है, इन्होंने शायद उसको मार के वो कहीं छुपा के रखा होगा। उनकी सोच होगी बॉडी को कहीं फेंक देंगे, लेकिन सिक्योरिटी टाइट की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए। और ऊपर वाले का भी जो एक नियम है कि पाप छुपता नहीं है ज्यादा देर, कोई ना कोई बहाने से बाहर आ ही जाता है। तो इसकी जब पूरी तफ्तीश होगी तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन पे, और अपील भी करता हूं मैं कि प्रशासन को इसके ऊपर पूरी बड़े फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरे गांव का परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है, अकेला बंदा कमाने वाला था। एक इसकी बेटी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, हैंडीकैप है, बच्चे छोटे हैं, किराए के घर पे रहता है, इसको अपना रहने को आज भी घर नहीं है। तो ये बहुत ही गरीब आदमी था, इसके साथ ये बड़ा जुल्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूरा फेयर तरीके से इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आपका नाम जानने, क्या नाम आपका? आप बोल रहे थे कुछ, क्या कुछ आपको क्या लगता है क्या कुछ हुआ होगा? हम बोल रहे हैं, हम जब भी आते थे जहाँ जाना बोलते थे जाओ ढूंढो जाओ ढूंढो। माल को पूछा, कहता घर चला गया। माल को बोलता था जाओ ढूंढो, दिहाड़ी में बंदा ले आओ। अच्छा मिगी ये दसो तो कि तुहे पहले जिले गुम होया पहले बिश्नाह पुलिस स्टेशन गए तो? नहीं, मेरे साहब मेरा साहब तुहे पुलिस वाले के गलबात की? हाँ जी, लगा दिया ना। ढूंढिया किसी ने सर जी, किसी ने ढूंढिया नहीं, ढूंढिया घर वाला ही ढूंढिया, बाकी ढूंढिया, बाकी ने ढूंढिया ना माल का ढूंढिया। हाँ जी, बेरोस पुंजे एना केयर नहीं की थी। सन मोदी आया करता, मोदी साहब आया करते, बाद देखांगे पुछया नहीं सन के करो। तुप्पो पुलिस अंगेज है, पीएम साहब की विजिट है, मिसिंग पाई लेने तुस भी तुप्पो अस भी दिखने। तो ऐसा ही होया, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ की इन्हें फोन किया कि डेड बॉडी मिली है, लेकिन डेड बॉडी जिस पोजीशन से मिली है उसी तो मुझे लगता है इन्हें पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की है, उसी जलाने की कोशिश की। शायद ऊपर को सुटे हुए बॉडी जी बड़ी बुरी स्थिति है, जिसे आप बोलिए बयान नहीं कर सकते। तो पहले शव किसने देखा? पुलिस ने ही देखे ना, पुलिस ने। परिवार के लोग कितने आए थे ये बात कर पाएंगे, ये स्पॉट पे यही आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप सबसे पहले पुलिस ने देखा था, किसी गोदाम के कर्मचारी ने देखा? किसी कर्मचारी ने देखा ना, उसने पुलिस को बताया, फिर उसने पुलिस वालों को बताया, फिर आपको बताया पुलिस? हाँ, फिर हमने बताया, हॉस्पिटल आ चुकी थी, स्पॉट पे नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं ओम शांति जरूर लिखें। आप सबको बताऊं कि दुखद समाचार है, जो कि गणेश जो कि फिंदड़ के रहने वाले हैं, बिश्नाह क्षेत्र का इलाका पड़ता है, और कई सारी वारदातें ऐसी सामने आई हैं। और एक बार फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ विस्तार से कि किस तरह से एक और जान चली गई है। 53 साल मात्र उसकी आयु थी। गणेश जो कि बेर हाउस में काफी समय से काम कर रहे थे, और अब जो अचानक उनका जो शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया जाता है। काफी दिन से पूरा परिवार तलाश कर रहा था, लेकिन
कहीं ना कहीं अब जो उनका जो शव मिला है और उसके बाद अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मॉर्चरी की बात करूं तो मॉर्चरी के इस समय आपको साफ तौर से मैं बताता चलूं कि इस समय जीएमसी मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में फिलहाल उनके शव को फिलहाल रखा गया और पोस्टमार्टम जैसे ही निकल के सामने आएगा, जो कुछ निकल के सामने आएगा मैं जरूर अपने चैनल के माध्यम से आप तक रखूंगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, जो कुछ निकल के सामने आएगा वो तो मैं आपको हालांकि दूसरे भाग में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। पूरा गांव इस समय देख सकते हैं, पूरा गांव इस समय यहाँ पर है और मौजूद है और लगातार प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं गणेश जिस तरह से उसकी जान गई है, कहीं ना कहीं उसके कातिल भी सामने आए, चाहे उसको इंसाफ मिले। इसलिए मैं आपको सब सबको कह रहा हूँ कि ओम शांति जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इस तरह से गणेश की जो जान गई है, ये भी बताया जा रहा है कि गणेश किराए के घर पे रहता था और उसकी एक बच्ची है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है। और किस तरह से अब गुजारा होगा, गणेश है नहीं है, पहले वो काम करता था, पूरे घर का गुजारा चलता था, लेकिन अभी गणेश अब इस दुनिया से गणेश चला गया है। तो कहीं ना कहीं अब पूरा दुखद समाचार उनके परिवार के लिए, उनके गांव के लिए काफी दुखद रहता है जब इस तरह से समाचार सामने आते हैं। दुखद समाचार एक और जो सामने आया है, जो कि मैं अपने चैनल के जरिए आपको बता रहा हूँ और आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि गणेश के लिए ओम शांति जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस तरह से अगर परिवार का कोई भी सदस्य गायब होता है तो आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना करें, जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करें। और पुलिस से भी हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जब भी कोई ऐसे व्यक्ति मिसिंग होता है तो आप अपनी पूरी जानकारी लगा के, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ऐसे प्रयास जरूर करती है कि जल्दी से जल्दी मसले को सॉल्व किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मसले को कितनी जल्दी सुलझाया जाएगा ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। देखने वाली बात होगी, लेकिन मैंने जो खबर थी वो आपके समक्ष रखी है। क्या कुछ राय रखते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और साथ ही ओम शांति जरूर गणेश के लिए लिखिएगा। देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन।